हेलो दोस्तों, AR वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे द रोमांस ऑफ टीन फ्लावर की स्टोरी। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टोरी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कुछ लोगों से बचकर भाग रही होती है और पहाड़ी के एज पर जाकर रुक जाती है। यहाँ हम इस लड़की को देख पाते हैं जिसका नाम है नए सेंग यू, जो कि हमारी फीमेल लीड है। और इसी वक्त यहाँ निंग यूजन आता है जो कि हमारा मेल लीड होता है और यहाँ सैंग को सरेंडर करने के लिए कहता है क्योंकि उसने मिस वैंग को मारा था। अब वो जिंदगी और मौत से लड़ रही है, मगर सैंग निंग पर भड़क जाती है और कहती है कि उसने वैंग को नहीं मारा। और निंग से कहती है कि हमारी शादी हुए 4 साल हो गए, फिर भी तुम मुझे अपना नहीं पाए। मगर निंग इसकी कोई बात सुनने के मूड में नहीं था, बस यही कह रहा था कि वो उसके साथ चले। सैंग अचानक से रोते रोते हंसने लगती है और सिंग करती है और निंग से कहती है कि तुम्हारी जिंदगी में भी मेरी जिंदगी की तरह गम और दर्द हो और तुम्हारी जिंदगी का एंड बहुत ही ट्रेजिक हो। ये कहकर वो पहाड़ी से नीचे कूद जाती है और पानी में गिर जाती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि सैंग निंग से बहुत प्यार करती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और यहाँ हम निंग मेंशन में सैंग को होश आता हुआ देखते हैं जो कि अपनी याददाश्त भूल चुकी होती है और अपनी पर्सनल मेट म्यूजिक को भी पहचान नहीं पाती, जो सैंग से कहती है कि वो मार्गिस निंग की फर्स्ट लेडी यानी पहली पत्नी है। सैंग अपने रूम को देख ही रही होती है कि मुजू डरते हुए पूछती है कि क्या उसे उसका नाम पसंद नहीं आया और वो चाहे तो उसका नाम बदल सकती है। मुजू यहाँ बहुत डरी हुई लगती है और सैंग कंफ्यूज होती है कि उसे क्यों डर रही है और म्यूजिक को समझाने की कोशिश करती है कि वो फर्स्ट लेडी नहीं है और वहाँ से जाने की कोशिश करती है, मगर म्यूजिक उसे रोक लेती है ये कहकर कि उसने कुछ बुरा किया है और उसकी वजह से उसको यहाँ लॉक किया गया है। मगर सैंग नहीं सुनती है और बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे बाहर गार्ड रोक लेते हैं, जिसकी वजह से सैंग अपना प्लान चेंज करती है और म्यूजू से पूछती है कि ऐसा क्या हुआ था कि वो यहाँ कैद हो गई है। बहुत ज्यादा फोर्स करने पर म्यूजू सैंग की कहानी शुरू करती है। ये कहानी सारी शुरू होती है एक मुर्गे से। ये है मिस्टर लियू जो कि एक मुर्गे को अपने हाथ में लिए कहीं जल्दबाजी में जा रहे होते हैं। ये और कोई नहीं बल्कि सैंग के पास ये मुर्गे को ले जा रहे होते। ये बाशिया सैंग की एक और पर्सनल सर्वेंट जो कि मुर्गे को मिस्टर लियू से लेकर सैंग के रूम में लाती है। प्रेजेंट टाइम में सैंग म्यूजिक से पूछती है कि उसने उस मुर्गे को क्यों मंगाया था, तो म्यूजिक कहती है कि उसको शी डेविल ऑफ द कैपिटल का टाइटल मिला है और वो जनरल नी की सबसे बड़ी बेटी है और कहती है कि उसको निंग से लव एट फर्स्ट साइट हुआ था और उसने जबरदस्ती निंग से शादी भी कर ली थी और उसकी शादी को 4 साल हो गए हैं। यहाँ फ्लैशबैक में बादशाह और मुर्गे को लेकर रूम में लाती है जहाँ सैंग ड्राइंग कर रही होती है। बादशाह जबरदस्ती मुर्गे को बाहर लाने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से सैंग को गुस्सा आता है और सर्वेंट से कहकर बादशाह को सजा के लिए बाहर लेकर जाती है। और बादशाह के सॉरी कहने पर भी सैंग अपना फैसला नहीं बदलता और प्रूफ करती है कि उसको शी डेविल ऑफ द कैपिटल का टाइटल क्यों मिला है। यहाँ पास में सैंग गुस्से वाली बेरहम और मतलबी लड़की थी और यहाँ प्रेजेंट में सैंग ये सब सुनकर बहुत ही डर जाती है और टॉपिक चेंज करने के लिए कहती है और मुझे से निंग के बारे में पूछती है कि वो कैसा लड़का है, जिस पर म्यूजिक कहती है कि निंग लेफ्ट कौंसल है प्रेजेंट डायनेस्टी में। कौंसल यानी एम्बेसडर होता है जिसको एम्पर ने चूज किया होता है और कहती है कि ज्यादातर टाइम निंग पॉलिटिक हॉल में ही गुजारता है और ये भी कि निंग को कैपिटल का नंबर 1 हैंडसम मैन का टाइटल भी मिला है। ये सब सुनकर सैंग निंग से मिलने की ख्वाहिश करती है। फ्लैशबैक में हम निंग को देखते हैं जो कि पॉलिटिक्स हॉल में होता है, जहाँ वो अपने सुपरवाइजर से छुट्टी के बारे में पूछता है क्योंकि उसकी शादी होने वाली होती है और सुपरवाइजर और कलीग्स को शादी में इनवाइट भी करता है। सुपरवाइजर मान जाता है और निंग वहाँ से जाने ही वाला होता है कि दूसरे ऑफिसर की बात सुनता है जो कह रहा होता है कि साउथ ऑफ सिटी में डाकुओं ने हमला किया है। ये सुनकर निंग खुद और डाकुओं को मारने जाता है। यहाँ प्रेजेंट में सैंग निंग को डाकुओं खत्म करने वाला हीरो कहती है, मगर फिर मुजू से पूछती है कि इसका मतलब सैंग को बहुत सी लड़कियां पसंद करती होगी ना, तो मुजू सैंग को बताती है कि निंग ने कल ही दूसरी शादी की है। इस बात पर सैंग भड़क जाती है क्योंकि उसके होने के बावजूद तो दूसरी शादी कैसे कर सकता है, तो मुजू उसको बताती है कि 4 सालों में ये पहली बार था कि निंग ने दूसरी शादी की है। तो सैंग कहती है कि हर हैंडसम दिखने वाला मर्द ऐसा ही होता है। यहाँ से हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ कल जब निंग की शादी हो रही थी वहाँ सैंग आती है शादी रोकने के लिए, जिसको गार्ड रास्ते में रोक लेते हैं, मगर सैंग जबरदस्ती अंदर चली जाती है और निंग से पूछती है कि क्या तुम सच में शादी कर रहे हो, तो निंग उसके सवाल को इग्नोर करते हुए अपने पर्सनल गार्ड गुआबियो को डांट लगाता है और पूछता है कि क्या यही तुम्हारी सिक्योरिटी है कि कोई भी कभी भी अंदर घुस जाता है। सैंग को गुस्सा आता है कि निंग को उसकी कोई परवाह नहीं है और कहती है कि वो शादी के खिलाफ है और वो इस घर की मालकिन है, मगर निंग सैंग की कोई बात नहीं सुनता और गार्ड से कहकर सैंग को वहाँ से बाहर निकाल देता है। सैंग जाते जाते कहती है कि चाहे कुछ भी हो वही इस घर की मालकिन है। प्रेजेंट में सैंग मुझे से पूछती है कि निंग तो डाकुओं को मारने चला गया, तो उसकी सेकेंड वाइफ को किसने पिकअप किया। सैंग के इस सवाल पर मुजू हिचकिचाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि वैंग मेंशन में दुल्हन को लाने के लिए सैंग ने सर्वेंट के साथ उसी मुर्गे को भेजा था। यहाँ प्रेजेंट में सैंग मुजू से पूछती है कि मैंने मुर्गे को क्यों भेजा था दुल्हन को लाने के लिए, तो मुजू से कहती है कि वो ऐसी ही थी। इस बात पर सैंग को यकीन नहीं होता कि उसने कभी किसी की शादी मुर्गे से भी करवाई थी।
और यहाँ फिर से हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ वैंग मुर्गे को लेकर वेडिंग हॉल में आती है और यहाँ कुछ गुंडे भी होते हैं आम आदमी के बेस में और ये निंग को मारने के लिए आए होते हैं। इसी वक्त यहाँ निंग आता है शादी हॉल में और शादी की रस्में शुरू होने ही वाले होते हैं कि यहाँ सैंग आती है शादी रोकने के लिए, मगर निंग सैंग की कोई बात नहीं सुनता। तो सैंग को गुस्सा आता है और एक चाकू लेकर निंग को मारने के लिए आगे बढ़ने ही वाली होती है, मगर वैंग बीच में आ जाती है जिसकी वजह से चाकू उसे लगती है। इसी वक्त वो डाकू भी निंग पर हमला करते हैं, मगर गुआबाई उनको ओवर पावर कर लेता है जिसकी वजह से वो डाकू वहाँ से भाग जाता है, मगर निंग गुआबाई को उनका पीछा करने के लिए कहता है। इसी बीच सैंग भी वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वही सीन दिखाया जाता है जो ड्रामे की स्टार्टिंग में दिखाया गया था जहाँ सैंग पहाड़ी पर से नीचे गिर जाती है। प्रेजेंट में सैंग म्यूजो से पूछती है कि वैंग मर गई, तो म्यूजो कहती है कि वैंग बच गई क्योंकि उसके वाइटल पार्ट पर चोट नहीं लगी थी और यहाँ सैंग वहाँ से भागने का प्लान करती है, मगर इसी वक्त वहाँ कुछ सर्वेंट्स आते हैं। ये ऑर्डर लेकर के निंग ने सैंग को बुलाया है। सैंग पहले तो मना करती है जाने से, मगर ये सोचती है कि निंग को तो कैपिटल का नंबर 1 हैंडसम मैन कहा गया है, ये सोचकर वो मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हम निंग को देखते हैं जो गुआबाई से उन डाकुओं के बारे में पूछ रहा होता है जो शादी में आए थे। तो गुआबाई उसको बताता है कि 3 भाग गए और बाकी पकड़े गए। तो निंग को शक होता है कि हो ना हो उन डाकुओं का ताल्लुक टी गैंग से होगा। इसी वक्त वो सर्वेंट सैंग को लेकर वहाँ आते हैं। निंग जब टर्न करता है तो सैंग के दिल में कुछ होने लगता है और वो एकदम से वहीं पर ही निंग के जेंटल अपीयरेंस पे खो जाती है, मगर निंग के बुलाने पर सैंग को होश आता है और वो बड़ी ही नरमी से निंग से पूछती है कि क्या उनके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, अगर हो भी गई है तो उनका असर उनके रिलेशनशिप पे नहीं पड़ना चाहिए। तो निंग कहता है कि उसने जो क्राइम किया है उसकी कोई माफ़ी नहीं मिल सकती और उसको याद दिलाता है कि उसने किस तरह वेडिंग हॉल में आकर वैंग को मारने की कोशिश की थी, मगर सैंग कहती है कि उसको कुछ भी याद नहीं है कि उसने ऐसा कुछ भी किया था। तो कहती है कि लगता है पहाड़ी पर से गिरने की वजह से मेरे दिमाग पर चोट लग गई है। ये कहकर वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर निंग उसे रोक लेता है और कन्फेक्शन लेटर पर साइन करने के लिए कहता है जिस पर लिखा था कि सैंग के क्राइम्स की वजह से उसको एक रूम में बंद किया जाएगा और वो अपने नाव का पश्चाताप वहीं पर करेगी और सारी जिंदगी वहीं पर गुजारेगी और वो अपनी मर्जी से वहाँ पर जा रही है और अगर दोबारा उसने गलती की तो उसे वही करना होगा जो निंग कहेगा। ये सब पढ़कर सैंग सोचते है कि ये है तो हैंडसम मगर बहुत ही इविल माइंडेड है। पहले तो सैंग इस पर साइन करने से मना करती है, फिर थोड़ा ड्रामा थोड़ी एक्टिंग के पास साइन कर देती है क्योंकि उसकी एक्टिंग का निंग पर कोई असर नहीं होता और बातों बातों में निंग रिवील कर देता है कि उसके और सैंग के बीच कोई हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशनशिप नहीं है, जिससे सैंग उस पर हंसने लगती है और साइन कर वहाँ से चली जाती है, मगर उस साइन के बजाय कुछ और ही लिख कर वहाँ से जाती है जिस पर निंग भड़क जाता है। नेक्स्ट सीन में हम सैंग और मुजू को देखते हैं जो पश्चाताप करने के लिए एक रूम में आते हैं जहाँ वो हमेशा के लिए रहने वाले थे, मगर वो रूम में बहुत ही धूल मिट्टी होती है, ऐसा कि कई सालों तक वहाँ पर कोई नहीं रहा होगा। मुजू कहती है कि एक बार जो यहाँ पर आता है वो वापस नहीं जा पाता और कंप्लेन कर रही होती है कि निंग ने उनको यहीं पर क्यों भेजा, मगर सैंग कहती है कि अब वो यहाँ पर आ गए हैं तो वो यहीं पर ही अच्छी जिंदगी गुजारेंगे और निंग को दिखा देंगे। तो मुजू सैंग को बताती है कि उसको गंदी जगह पसंद नहीं है, मगर सैंग मुजू को 6 घंटे के बाद आने के लिए कहती है और 6 घंटे के बाद सैंग उस कमरे का रूप नक्शा बदल देती है। मुजू ये सब देखकर बहुत ही शौक होती है और सैंग से कहती है कि उसने कभी जिंदगी में कोई काम नहीं किया था और अब वो उससे भी अच्छा काम कर रही है और वो ऐसी नहीं थी। ये कहकर वो अचानक से रोने लगती है। तो सैंग मुजू से कहती है कि पास में चाहे वो कैसी भी हो मगर अब वो वही है जो वो है और कभी नहीं बदलेगी। कहती है कि पास में उसने बहुत सारी गलत चीजें की है जिस पर उसको भी यकीन नहीं है, मगर वो आपसे प्रॉमिस करती है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। ये सुनकर मुजू बहुत खुश होती है और डिनर करने के लिए कहती है जो कि घास फूस होता है। इसको देखकर सैंग मुजू से पूछती है कि क्या यही सब कुछ है, मीट नहीं है। ये सुनकर मुजू शौक होती है और बताती है कि वो कई सालों से वेजिटेरियन है और वो वेजिटेरियन निंग के लिए बन गई थी क्योंकि ऐसे ही उसकी मन्नत थी। ये सुनकर सैंग पूछती है कि क्या वो इतना प्यार करती थी निंग से, तो मुजू कहती है कि अगर वो वेजिटेरियन नहीं भी होती तब भी उसको यही खाना पड़ता क्योंकि ये निंग का ऑर्डर है और सैंग को हिम्मत देती है कि वो ये सब कुछ सहन कर सकती है और सैंग भी कहती है कि एक बेगर चूजर नहीं हो सकता। ये कहकर और ना चाहते हुए भी वो खाना खा लेती है। यानी वो साइन किए हुए लेटर को लेकर गुआबाई से पूछता है कि क्या तुम श्योर हो जिसको तुमने उस दिन रेस्क्यू किया था और सैंग ही थी कोई और नहीं, जिस पर गुआबाई कंफर्म करता है कि उसने सैंग को ही बचाया था पानी में से और पूछता है कि क्या तुम ये इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि सैंग हमेशा से तुम्हें रेस्पेक्ट दिया करती थी मगर अब वो बोल्ड हो गई है। इस बात पर निंग ऑफेंडेड फील करता है और कहता है कि जो हैंडराइटिंग है जो सैंग ने साइन करने के लिए यूज किया है इसको लिखने के लिए 10 सालों की प्रैक्टिस होनी चाहिए, मगर सैंग को तो इतना पढ़ना लिखना नहीं आता और अब बचपन से ही बहुत ही डेलिकेट है। निंग कंफ्यूज होता है कि एक ही दिन में अचानक से सैंग का कैरेक्टर कैसे बदल गया। नेक्स्ट सीन में हम सैंग को देखते हैं जो सबसे छुपते छुपाते किचन में कुछ अच्छा खाने के लिए आती है मगर वहाँ कुछ नहीं मिलता तो खुद ही कुछ पकाने का प्लान करती है और पका भी लेती है। डिशेस रेडी होती है और सैंग अपने आप पर प्राउड फील करती है कि उसने इतना अच्छा खाना पकाया है, मगर अचानक से उसको जली जली सी बदबू आने लगती है और वो देखती है कि किचन में अचानक से आग लग गई है।
मगर जब वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है तो वो देखती है कि किसी ने किचन का दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया था और वो किसी को आवाज भी नहीं दे सकती वरना वो पकड़ी जाएगी। सैंग आग को बुझाने की कोशिश करती है मगर आग बढ़ जाती है। अब तक रेसिडेंस के सारे वर्कर्स को पता चल गया था कि किचन में आग लग गई है और वो आग को बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। निंग और गुआबाई वहाँ पर आते हैं। गुआबाई उसको वापस चलने के लिए कहता है। वहाँ से जाने ही वाला होता है कि उसको सैंग की आवाज आती है मगर उसको नहीं पता कि वो सैंग है। निंग को अपने बचपन याद आता है जहाँ वो भी किसी जगह पर आग में फंसा हुआ मदद के लिए पुकार रहा था। निंग उस शख्स को बचाने के लिए आगे बढ़ने वाला होता है कि गुआबाई निंग को रोक लेता है क्योंकि निंग को आग से डर लगता है मगर निंग नहीं सुनता और दरवाजा खोल देता है और सैंग को बचा लेता है। मगर फिर सैंग पर भड़क जाता है कि उसने आग लगाई है और वो क्या मेंशन के सभी लोगों को मारना चाहती है। सैंग सफाई देने की कोशिश करती है मगर निंग नहीं सुनता और गुआबाई उसे वहाँ से लेकर जाता है क्योंकि निंग को चोट लगी थी। यहाँ सैंग अभी जो हुआ उसके बारे में सोच रही होती है। वहाँ मुजू आती है चाय लेकर। सैंग मुजू से पूछती है कि निंग क्यों इतना भड़क गया तो मुजू कहती है कि शायद तो तुम्हारी केयर करता होगा इसलिए उसका ऐसा रिएक्शन हुआ। इस बात पर सैंग खुश होती है मगर फिर से उसे याद आता है कि किसी ने जानबूझकर किचन का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। क्या कोई इसको मारना चाहता है? और यहाँ निंग आइस वाटर में अपने आप को काम करने की कोशिश कर रहा होता है। गुआबाई उससे कहता है कि उसके सिम्टम्स उभर रहे हैं और उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए और वो सिर्फ आइस वाटर से अपनी बीमारी को थोड़ी टाइम के लिए दबा रहा है मगर निंग डॉक्टर को दिखाने से मना करता है और गुआबाई को कमरे में से जाने के लिए कहता है और गुआबाई वहाँ से चला जाता है। यहाँ निंग को अचानक से कुछ होने लगता है और फिर से अपने बचपन में हुए इंसिडेंट्स को याद करता है जब वो आग के बीच में मदद के लिए उसके डैड को पुकार रहा था। यहाँ निंग की हालत और भी खराब होने लगती है और वह सोचता है कि इतने साल हो गए मगर अब भी उसको आग से डर लगता है, ना जाने ये सब कब ठीक होगा। यहाँ सैंग निंग का हालचाल पूछने के लिए आई होती है मगर निंग को बाथटब में बेहोश पाती है। यहीं पर खत्म होता है एपिसोड 1 ऑफ रोमांस ऑफ ट्विन फ्लावर। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।